जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में अपने प्रभावों को बढ़ाने जा रहा है। यानी कि चर्चा चल रही है शुक्रदेव महाराज की। वृषभ राशि 12 मार्च उच्च शुक्र धन कारक और स्वामी। देखिए, शुक्र आपके राशिपति भी होते हैं और कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर इस भाव का आधिपत्य शुक्रदेव के पास ही रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर की ये राशि है, 2 नंबर का भाव है। यानी कि भाव स्वामी जो हैं वो शुक्र रहते हैं किसी भी राशि का जातक हो। अब शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं? लाभ के भाव में 12 नंबर की राशि में शुक्र उच्च के होकर बैठे हुए हैं। शुक्र क्या है? शुक्र यदि आपको अपने आकर्षण को बढ़ाना हो, या अपनी आमदनी को इन्हेंस करना हो, या फिर अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, या फिर अपनी प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, आप राजा से जीवन चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, आपका मान सम्मान बढ़ जाए, आप अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा और आधार बिंदु धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी कारण हो, आपको शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में सक्षम ग्रह माने जाते हैं। वहीं दूसरी चीज, लाभ का स्वामी यदि धन से किसी प्रकार से संबंध बना ले तो समझ लीजिए कि आपके महाधनपति योग निर्मित हो गया। वहीं शुक्र की जो युति बनी हुई है वो शनिदेव महाराज के साथ बनी हुई है, मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। शुक्र भौतिकतावादी के साथ साथ आध्यात्म जगत के आकर्षण के ज्ञान चक्षु खोलने में माहिर ग्रह माने जाते हैं। इनका पूर्ण अधिपत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होता है, चाहे आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने हो, या आपके मान सम्मान को बढ़ना हो, या फिर आपके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को बढ़ना हो। हर स्थिति में शुक्र ही महत्वपूर्ण होते हैं। शनि का साथ मिला है, मीन राशि है। शुक्र इस समय पर रोहिणी नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिस नक्षत्र के बारे में देखिए शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि देखिए कृष्ण भगवान के जीवन काल से इसे जोड़कर देखा जाता है। चंद्रदेव की पत्नियों के रूप में इसे देखा जाता है, और यह शुक्र जो होते हैं काफ़ी विशेष ग्रह माने जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में बहुत अनुकूल नक्षत्र होता है, और रोहिणी नक्षत्र से गोचर करने वाला सौम्य ग्रह, देखिए मोस्टली सभी ग्रह नहीं, सौम्य ग्रह बहुत अच्छे अपने प्रभावों को इन्हेंस करता है। वैसे भी जो ग्रह उच्च का होता है उसके प्रभावों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। शुक्र और शनि का यह जो गोचर होगा यह आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि इस समय पर शुक्रदेव ने अपनी डिग्री बल को बढ़ा लिया है, और 12 मार्च को ये आपके 12 डिग्री के होने जा रहे हैं। यानी 12 मार्च को 12 डिग्री के हो जाएंगे, जिससे इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए 100% हो जाएंगे। 100% उच्च शुक्र के प्रभाव। वैसे तो शुक्र वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, क्योंकि मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, लेकिन 27 वर्षों बाद यह स्थिति बनी है कि इतने मेजर ग्रह के साथ इनकी युति बन रही है, उच्चत्व का प्रभाव बन रहा है। ये स्थिति आपके लिए किस तरीके से रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इनके राशिपति की अगर चर्चा करें तो ये इस समय बैठे हुए हैं आपके धन भाव में राशिपति, क्योंकि गुरुदेव की राशि में शुक्र उच्च के हुए हैं, वहीं शनिदेव का भी गोचर हो रहा है और ये उच्च के हो रहे हैं। गुरु अभी तक वक्री अवस्था में थे, अब ये मार्गी हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव शुक्र पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। शुक्र कितने भावों को आपके पुश करेंगे? एक आपका ये भाव हो गया, एक ये भाव हो गया, यानी लग्न धन, और आपका पंचम, साथ ही साथ दसम और
शुक्र की दृष्टि। तो ये सारे भाव वो भाव होंगे जहाँ से उच्च शुक्र के आपको बहुत ज़्यादा लाभ विस्तारित होते हुए देखे जाएंगे। सर्वप्रथम शुक्र यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके मित्र मंडली में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, यानी आपकी पकड़ बहुत मजबूत रहेगी। मतलब मोस्टली क्या होता है कि जब समुदाय में बैठकर हम कोई बात बोलते हैं तो ज़्यादातर लोग उसे अनसुना कर देते हैं, लेकिन ये वो समय होगा जब आप चाहे जितनी भी बड़ी बात कह दें, वह बात आपकी पूरी होगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आपकी सलाह के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ देखा जाएगा, जिससे आपके मान सम्मान की भी वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आप लोगों के मध्य एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में संचरित होंगे। साथ ही साथ आपका आकर्षण, मान सम्मान, धन वृद्धि, मोस्टली ये इच्छा पूर्ति योग जो होता है, ये आपका जब 11वां भाव एक्टिवेट होता है किसी ग्रह के माध्यम से, तो वो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कैसा है उसके आधार पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। आपकी इच्छाओं की कितनी पूर्ति होगी यह आपके यही ग्रह डिसाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर लग्न की चर्चा की जाए तो लग्न यानी आपका हाव भाव, व्यवहार, स्वभाव और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जो हैं शुक्र ही कंट्रोल करने वाले हैं। शुक्र एक तो राशिपति होते हैं, दूसरे तृतीय दृष्टि है, और तीसरे क्या है, शुक्र इस समय लाभ में बैठे हुए हैं। यानी इस समय आपकी लग्न काफ़ी ज़्यादा उत्साहपूर्ण रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा उस सोच में उम्दा व्यक्ति रहने वाले हैं, अपने हाव भाव को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे। मोस्टली इस समय आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के, ब्रांडेड चीज़ें पहनने के, ब्रांडेड चीज़ें यूज करने के शौकीन व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इस समय आप थोड़ा सा अधिक धन व्यय तो करेंगे, लेकिन ये धन जो व्यय होगा वो आपकी सुख सुविधा या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी होने वाला है। आपके आकर्षण में 4 चांद लगने वाले हैं। इस समय आप जहाँ भी जाएंगे आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएंगे। ये अपने स्वास्थ्य को लेकर, मोस्टली जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं या शुगर जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लिवर जैसी कोई समस्या आपको ग्रस्त कर रही है, तो आपको इस दौरान इन चीज़ों के लिए सतर्क रहना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी जा रही हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर जाएगी, जो कि बुध का स्थान है। आपके विचार जो हैं लाभ के प्रति, संतान का जीवन काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाला है और संतान आपकी काफ़ी गौरवान्वित भी करने वाली है। ये समय काल आपकी संतान का रहने वाला है और आपकी संतान जो है इस समय पर बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशहाल ज़िंदगी प्रोवाइड कराएगी। हालांकि देखिए, छोटी संतान है तो वो अपने हाव भाव, पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों से आपको प्रसन्नचित्त करेगी, और बड़ी संतान है तो आपके लिए उपहार स्वरूप या उपहार वगैरह कुछ भी ला सकती है, सरप्राइज भी प्लान कर सकती है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव लाइफ में भी इस समय बहुत अच्छा समय चलने वाला है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं प्रेम के कारक भी होते हैं। शेयर मार्केट के लिए देखिए, फिर से वही कहूँगी कि इसके लिए शुक्र कारक नहीं होते, ना ही शनिदेव कारक होते हैं, बल्कि इसके लिए कारक होते हैं राहुदेव महाराज। और इसके साथ ही आपको अपने बर्थ चार्ट की भी एक्चुअल स्थिति की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप चर्चा करते हैं कारक स्थान जो कि सप्तम स्थान, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। आपके जीवन में जो विवाह संबंधी त्रासदी काफ़ी समय से चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल होने वाला है। मोस्टली जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके इसमें में वैवाहिक जीवन पर भी बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। व्यापार, फूड इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, लग्जरियस चीज़ों का कारोबार, या फिर आप कोई ऐसी जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई चीज़ है या सौंदर्य को निखारने में काम आती है, सौंदर्य को और ज़्यादा इन्हेंस करने में काम आती हैं, या फिर आपकी लग्जरियस को बढ़ाने में काम आती हैं, ऐसी चीज़ों का कारोबार यदि कर रहे हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा का समय काल रहने वाला है। दसम दृष्टि के माध्यम से आपका अष्टम भाव जागृत होगा। अचानक आपके सामने किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चाहे वो धन लाभ की आपकी अपॉर्चुनिटी हो, या जीवन साथी के पद प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी हो, जीवन साथी के कार्य कारोबार की स्थिति भी आगे बढ़ती हुई देखी जाएगी। इस समय आपको सपोर्ट मिलता हुआ अपने ससुराल पद से, ननिहाल पद से मिलता हुआ देखा जाएगा, और साथ ही साथ गोपनीय चीज़ों में जो भी आपके कह सकते हैं कि कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, या फिर आप जो इस तरीके की अन्य विधाएं होती हैं इनसे जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कि आपके मतलब गोपनीय तरीके से किया जाने वाला, जैसे रिसर्च फील्ड है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, या कोई रणनीति वगैरह बना रहे हैं, इन सब चीज़ों में आपको सफलता देखने में आ सकती है। साथ ही साथ अगर चर्चा की जाए इस समय आपके
भावों की तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है कि इस समय इच्छाओं की पूर्ति होना। मोस्टली शनि जो होते हैं देरी यानी विलंब के कारक ग्रह माने जाते हैं। और धन की एक्चुअल स्थिति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो शनि की विलंबिता इस समय पर समाप्त होने वाली है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं शनि की प्रत्येक चीज में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और जो कि शनि 1 ही 2 दिन बाद उदित भी होने वाले हैं, इसलिए शनि का भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा, जिसके लिए आगामी समय जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को भोग करते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली ये समय जो है वो आपका है, और आप इस समय को बहुत अच्छे से विस्तार दे सकते हैं, प्रस्तार कर सकते हैं, और अपने जीवन में इन सभी चीज़ों के सुख भोग बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। आपका जो समय काल है वो समय काल शुक्र के प्रभाव से, क्योंकि ये आपके राशिपति होते हैं, इसलिए इनका दोहरा प्रभाव आपको प्राप्त होता है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, और राशिपति का हमको दोहरा लाभ मिलता है, जिस कारण से हमारे जीवन की मतलब बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है। इसीलिए लोगों का जीवन जो है विभिन्न दृष्टिकोण में जाता हो रहता है। किसी का स्टेटस कम हो जाता है, किसी का स्टेटस बहुत बढ़ जाता है। उसी फील्ड से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, एक तो बहुत तरक्की कर रहा होता है, एक बहुत नीचे तबके पर जा रहा होता है। ये सब राशिपति का जो दोहरा प्रभाव आपको पड़ता है। निगेटिव होंगे तो भी आपको दोहरी मार झेलनी पड़ेगी, पॉजिटिव होंगे तो भी आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र के उपायों की यदि चर्चा की जाए तो मोस्टली शुक्र देखिए, किसी भी ग्रह के जब हम बीज मंत्रों का जप करते हैं तो कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हो वो शुभ होना प्रारंभ कर देता है, और जब शुभ हो जाता है तो उसमें बल भी धीरे धीरे आने लगता है, जिससे जेब में जितना बैलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप खत्म करेंगे। तो ये बैलेंस को बढ़ाता है ग्रह के। ओम शून्य शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ शुक्र जो हैं एक फीमेल माने जाते हैं, इसलिए 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज जो होती हैं उनको आप शुक्र से संबंधित कोई भी उपहार स्वरूप गिफ्ट कर सकते हैं। शुक्र का विशेष उपहार अगर चर्चा करूं तो गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र होता है। साथ ही साथ स्वयं भी जितना ज़्यादा मेंटेन होके रहेंगे, यानी कभी भी कटे फटे जले कपड़े ना पहने, कभी भी आप गंदे ना रहें, यानी डेली